संतों के साथ 28 जुलाई को माता कलीसिया संत अल्फोंसा का पर्व मनाती है। अल्फोंसा 20वीं शताब्दी की एक भारतीय महिला संत है। दक्षिण भारत के केरल के दक्षिण भाग में कोट्टयम नामक का एक शहर है। कोट्टयम से लगभग 7-8 किलोमीटर उत्तर की तरफ कुटमालूर एक सुरम्य छोटा सा स्थान है। यहीं एक भद्र परिवार में नन्ही अन्ना का जन्म 19 अगस्त 1910 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम योसेफ और माता का नाम मरियम था। यह अपने परिवार में चौथी संतान थी और धर्म बहन बनने के बाद धर्म बहन अल्फोंसा के नाम से प्रसिद्ध हुई। संसार सुख के लिए विकल रहता है, अन्ना दुख के लिए तरसती थी। वे संत पॉल की तरह कहना चाहती थी, ख्रिस्त के कष्टों का जो भाग मेरे लिए शेष है, मैं उसे अपने ओर से अपने शरीर में उनकी देह अर्थात कलीसिया के लिए पूरा कर रही हूँ। इन्होंने बचपन से ही लिजियो की संत तेरेसा बालक यीशु की पुष्पा को अपने जीवन का आदर्श बना लिया और उन्हीं की जैसी सरलता, त्याग तथा अनुपम प्यार का अनुकरण करते हुए अपना जीवन भगवान के चरणों में उत्सर्ग कर दिया। सन 1910 के अगस्त महीने में सांप के पैर में लपटने के कारण मरियम बहुत डर गई थी। इस मानसिक और शारीरिक धक्के से मरियम बीमार पड़ गई और 3 दिनों के बाद ही एक 8 मास बालिका को जन्म देकर स्वर्गवासिनी बन गई। वह बच्ची ही अन्ना थी जिसका पालन पोषण, शिक्षा दीक्षा कोटमलूर में उसके मौसी के यहाँ हुई थी। अन्ना बड़ी दयालु थी, दूसरों का दुख उससे बर्दाश्त नहीं होता। वह संत तेरेसा की आत्मकथा बारंबार पढ़ती और उससे बहुत प्रभावित हुई। इन्हीं दिनों एक अपूर्व घटना घटी। अन्ना अपने बगीचे में टहल रही थी। अचानक उसने अपने सामने एक कार्मेल सन्यासी को देखा जो अन्ना को सन्यास का उपदेश देने लगी। अब अन्ना का दृढ़ निश्चय एक धर्म बहन बनना था। पिता तथा स्वजनों के विरोध का सामना करके तथा उनके कष्ट झेलकर अन्ना ने दरिद्र क्लारा समाज में भर्ती हो गई। 2 अगस्त 1928 को अन्ना ने प्रार्थनियों का आवरक ग्रहण किया और वह अल्फोंसा के नए नाम से भूषित हुई। वे 1936 की 8वीं अगस्त को 3 सार्वकालिक व्रत लेकर सदा के लिए प्रभु की प्यारी दुल्हन बन गई। उनके साधारण कार्यों में भी त्याग एवं धार्मिकता उत्साह की झलक थी। सबसे पीछे और नीचे रहना ही पसंद करती तथा आत्मत्याग के अवसरों से कभी नहीं चूकती। इस उदारता, परोपकार तथा प्यार ने सबका दिल मोह लिया। परमात्मा अपनी इस प्यारी पुत्री को त्याग तथा प्रेम के शिखर तक पहुंचा देना चाहते थे। ये बहुत बार बीमार रहा करती थी। सन 1939 की 14वीं जून को पवित्र हृदय के पर्व दिन धर्म बहनों में दुख सहन की चर्चा चल रही थी। अल्फोंसा कह रही थी, गेहूं के दाने कुचले और पीसे जाते हैं, तभी उजला मैदा हाथ लगता है। पकने पर ही वह ख्रिस्त की यज्ञ रोटिका में बदल जाता है। इसी तरह हम भी दुख के द्वारा कुचले, पीसे और पकाए जाने पर ही बलि की रोटिका बन सकती है। बहन अल्फोंसा शारीरिक पीड़ाओं तथा मानसिक कष्टों का शिकार बहुत वर्षों तक बनी रही और धीरे धीरे उनकी देह अति निर्बल हो गई। 28 जुलाई को बहन अल्फोंसा की अंतिम यातना आरंभ हो गई। उन्होंने दूसरों से कहा, आप लोग प्रार्थना करें कि मैं इस अग्नि परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाऊं। 8 बजते बजते उनकी यातना अत्यंत भीषण हो गई। उन्होंने आंखें खोली और पास खड़े लोगों को देखकर मुस्कुराई। यह यंत्रणा उनके लिए असहाय हो गई। उन्होंने कहा, प्रभु यीशु ने मुझे यह कष्ट दिया है, मुझे इसको सहने दीजिए।
सहने दीजिए। अत्यधिक पीड़ा के कारण वे चिल्ला उठी। इस क्षण उनका मुखमंडल अलौकिक ज्योति से चमक उठा। निकट खड़ी अध्यक्षा क्रूसकाय देती हुई बोली, मेरी बच्ची, धीरज धरो, शांत हो जाओ। अल्फोंसा ने मुस्कुराते हुए कहा, माताजी, मैं शांत हूँ। कुछ समय बाद उसने कहा, मेरा कपड़ा लाएं और मुझे जाने दें। यीशु मरियम यूसुफ के नाम लेते लेते चुप हो गई। उनका प्राण 28 जुलाई को अनंत जीवन की ओर उठा ली गई। हे संत अल्फोंसा, हमारे लिए प्रार्थना कर।